नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 11 मई से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे यानी कि मीन में। ये होगा 11 मई को नहीं, लेकिन 12 मई को। 11 मई को वो कुंभ में ही रहेंगे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 12 मई शाम के 6-7 बजे के आसपास यहाँ पे गोचर करेंगे और 14 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में है तो गति मिलती है, काम बनते हैं, काम आगे बढ़ते हैं। दशमेश योग कारक ग्रह के साथ है। गति, सफलता, योग्यता जो आपकी है उसके अनुसार आपको काम करने का मौका मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है। व्यक्ति बहुत कर्मठ हो जाता है, कार्यशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इस समय तो आपका अच्छा दिख रहा है, लेकिन छठा घर है तो छठे घर के चंद्रमा बहुत व्यर्थ की चिंताएं देते हैं। अब क्योंकि छठा भाव भी आ गया और विषतोष भी बन गया, तो इस टाइम का अगर आपको उपयोग करना है ना, तो अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट करिएगा और अपने मन को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार चिंता शुरू हुई ना, एक चिंता से अनेक चिंताएं बनती हैं। चिंता से बड़ा कोई रोग नहीं है। जो व्यक्ति को, अब ऐसा तो नहीं कि कोई चिंता कभी नहीं करता, करते हैं, पर कुछ लोगों को आदत हो जाती है उस चीज की। कई लोगों को वो चिंता नहीं करते तो वो भयभीत हो जाते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं हो रही, क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि लोग चिंता में रहना पसंद करते हैं। जीवन, हमें लगता है कि हम बहुत विशाल हैं, बहुत उपयोगी हैं, कुछ नहीं है। जब मृत्यु होती है तो कितने लोग आपको उसके बाद याद करते हैं, कितने दिन तक याद करते हैं, और कौन याद करता है? बड़े बड़े लोग चले गए, हम बस चिंताओं में ग्रसित होकर अपना जीवन खराब कर देते हैं। तो ये वैसा ही टाइम है जब आप चिंता युक्त होकर जो इतना अच्छा टाइम दिख रहा है उसको खराब कर देंगे। तो अपनी चिंताओं से बचिएगा अपने आप को। अब इसका कोई तरीका तो नहीं है, इसमें हमें अपने आप को ही थोड़ा सा सेल्फ ट्रेन करना पड़ता है कि कैसे जब चिंताग्रस्त हूँ तो कई चीज़ें हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई पढ़ता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई खाना बनाता है। तो अपने आप को व्यस्त रखें ताकि उस दलदल में ना फंसे चिंताओं की। अन्यथा तो भौतिक रूप से मेटलिस्टिकली प्रैक्टिकली टाइम अच्छा है, बस चिंताओं से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक्सेप्टेंस, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज हो जो बुरी हुई हो, सबके जीवन में होती है। ऐसा कौन है जो कष्ट नहीं झेलता? हर कोई जो ईश्वर जब
अवतार लेके आए तो उनके जीवन में कितने कष्ट रहे। श्री राम जी का ही जीवन देख लीजिए, अपना घर बार छूट जाना, वनवास पे जाना, पहले पत्नी का वियोग, फिर दोबारा पत्नी का वियोग, फिर बच्चों का वियोग, क्या कितने कष्ट सहे उन्होंने। तो कष्ट तो आएंगे ही। जब ईश्वर के स्वरूप को इतना कष्ट, ईश्वर के अवतार को इतने कष्ट मिल सकते हैं, तो हम क्या हैं? हम तो बुरे कर्म करके ही जन्मे हैं कलयुग में। तो ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ कुछ बुरा हो गया तो हो गया। ज्योतिष यही सिखाता है कि जो बुरा हुआ प्रारब्ध है। कोई व्यक्ति आया आपको दुख देके चला गया, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ये समझना है कि हाँ किसी जन्म में आपने उसको दुख दिया था तो दुख देके गया है, ये समझकर आगे बढ़िए, एक्सेप्ट करिए, भूलिए मत। भूल नहीं सकता कोई भी, कुछ भी बुरा हुआ है आपके साथ आप भूल नहीं सकते। हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, नहीं भूल सकते, मेमोरी है ना। पर एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया, कुछ हुआ था, हमारी गलती भी हो सकती है, उसको आगे बढ़िए। क्योंकि अभी लगता है किसी एक चीज पर इतना फंसे बैठे हैं ना मेंटली कि निकल नहीं पा रहे, और ये आपको तंग करेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा। और ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपके काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलिए। तुला वाले थोड़े सौम्य लोग होते हैं, बट आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। बिजनेस ठीक है, बातचीत थोड़ी आराम से कीजिएगा, जिससे भी करें। लव लाइफ, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, क्वालिटी टाइम। एंड सेम गोज विद वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, दोनों में ही आपको अपने पार्टनर्स को टाइम देना है। पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से एक्सप्लोर कीजिए जितना हो सके अपने स्टडीज़ को, अपने स्टडी के पैटर्न को या फ्यूचर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। ये टाइम उसके लिए अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और गले के रोग तंग कर सकते हैं। जिनको फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन, एलर्जीज आदि, उनको भी दिक्कत रहेगी। सरल रखिए अपने खाने को इस टाइम पे। सेहत की जहाँ तक बात है, चौथा भाव अत्यंत बली है। भावनात्मक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा वरना तंग होंगे। 14 मई सुबह के नहीं 14 मई रात के 11 बजे 11 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि मेष में, और 16 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आगे चले जाएंगे। सूर्य और बुध ये 15 को आगे आ जाएंगे अष्टम में, लेकिन 14 को तो ये चंद्रमा के साथ ही हैं, तो इनका प्रभाव रहेगा ही। सप्तम के संग चंद्रमा न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं, लेकिन दशमेश होने के नाते राजयोग बनाते हैं और आपके मंगल के साथ है वो। और मंगल धनेश है, सूर्य लाभेश है, चंद्रमा कर्मेश है। कोई भी पैसे का काम, मेटलिस्टिक काम अटक रहा था, धन का काम अटक रहा था, पूर्ण होगा। बुध भाग्येश है, तो भाग्य भी। ये हफ्ते का मध्य भाग आपके कई अधूरे अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा है। बिजनेस में बहुत एक्टिव रहिए। कुछ लोगों को सडन रिकॉग्निशन, प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन चंद्रमा सूर्य अमावस्या, चंद्रमा बुध कंफ्यूजन, मंगल सूर्य चंद्रमा मेष। पहले तो मंगल सूर्य अग्नि तत्व, मेष अग्नि तत्व। मेंटली बहुत टफ टाइम रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा पहले तो आपको, दूसरा कंफ्यूजन भी बहुत रहेगी और बहुत जल्दबाजी रहेगी। तो इस चीज से अपने आप को बचा के रखिएगा। मंगल धनेश है और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन यही जो मंगल है वो आपके प्रबल मारक हैं। मंगल आपके प्रबल मारक हैं, और यहाँ पे आपके 12वें घर के स्वामी बुध भी बैठे हैं। किस टाइम पे छोटी इंजरी, एक्सीडेंट का योग है, कुछ कट पिट गया आपका, आपको हाथ, कुछ काम कर रहे हैं आप, खाना बना रहे हैं, हाथ में लग गई, तो थोड़ा इंजरी आदि से बच के रहेगा। और अपने इमेज को भी बचा कर रखिएगा। कुछ लोग आपके इमेज पर भी प्रहार करने की कोशिश पूर्ण तरीके से करेंगे, तो उससे आपको बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ सीखिए इस टाइम पे। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है ना, जीवन पशु समान हो जाता है। एक श्लोक था, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा है, कभी याद आया तो बताऊंगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमें कुछ भी सीखिए, अपने जीवन को ज्ञान से भरिए। स्पेशली ठीक है जब जब बहुत यंग होते हैं, 20, 22, 25, हमें नहीं वो चीज़ें समझ आती, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग। ये टाइम भी ऐसा है, जीवन में कुछ नया सीखने की कोशिश की। दशांश ओनली कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, बच के रहिएगा, क्योंकि वो आप पर ही प्रभाव नेगेटिव डालेंगे। बिजनेस में बहुत रिस्क मत लीजिएगा, जो चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, बैलेंस ढूंढिए, बैलेंस की कमी है। वैवाहिक जीवन, शक मत कीजिएगा फालतू का, बेबुनियाद शक दिक्कत देगा इस टाइम पे। स्टूडेंट्स,
थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, गॉलब्लैडर, किडनी, लिवर, इनमें से कोई भी रोग है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी ओवर थिंकिंग यहाँ पे भी रहेगी। किसी को भी जवाब देने से पहले ना पहले सोच लें कि आप जो बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। 16 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, और रात के 11 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य बुध भी यहाँ पे 15 को आ चुके होंगे, तो इनका इम्पैक्ट रहेगा। अब अष्टम के चंद्रमा देखिए बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन उच्च के हो रहे हैं। अच्छी चीज़ों की बात करें तो जॉब चेंज का बहुत अच्छा मौका है। पुनः यहाँ पे विपरीत राजयोग बुध बना रहे हैं, तो कोई विदेश के काम आपके अटके थे, कोई लीगल काम अटके थे, कोई पेपर वर्क अटका था, पूर्ण हो सकता है। कोई लीगल काम अटक रहा था, 2 नंबर से उसको पूरा करवाना है, किसी को पैसा वैसा देके, होता ही है हमारे देश में। हम इंडिया, अगर हम करप्ट कंट्रीज की बात करें, बहुत टॉप पे आती है। हम कहते रहते हैं कि हाँ भाई ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। करप्शन बहुत है आज की डेट में भी। जो लोग, एक पार्टी आई थी ये बोल के कि हम करप्शन हटाएंगे, आंदोलन बड़ा बड़ा किया था, वो खुद ही करप्शन के चार्जेस में आज इतने लिप्त है। तो आई थिंक मैंने पहले भी 1-2 बार बोला कि आई थिंक वी इंडियंस आर करप्ट पीपल। आई थिंक हम है ही शायद करप्शन से युक्त। नहीं होते तो इतने साल, इतने वर्ष हमें लोग, जो हम एक छोटा सा देश हमारे ऊपर आकर पूरा 200 साल राज कर गया, और भी कितने, क्योंकि हम करप्ट हैं, अपने आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ये टाइम है जब आपको अपने कोई भी रुके हुए काम है, सरकारी काम हो, दो भी हो, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके कार्य पूरे कर लेने चाहिए। बस थोड़ा जल्दबाजी से बचना है, और जिस पर बहुत भरोसा नहीं है उनसे मन की बात शेयर नहीं करनी। और ये भी आपको प्रयास करना है कि कोई बड़ा कदम यहाँ पर नहीं उठाना। नवांश कुंडली, मन में बहुत ऐसे लग रहा है कि आपके दुख है या कुछ है, पीड़ा है। अगर सच में किसी पर बहुत विश्वास करते 100%, उन्हीं से बात करने का प्रयास कीजिएगा इस टाइम पे। अदरवाइज अपने मन की बात किसी से मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके अपने स्किल्स को बढ़ाइए। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फोकस गायब रहेगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए। कम्युनिकेशन से कंफर्ट बढ़ता है, और उसके बिना कंफर्ट कम होता है। वैवाहिक जीवन, अपनी लाइफ पार्टनर के ना दुख को, उनकी प्रॉब्लम को, हम क्या कहते हैं ना, वी एज ह्यूमन, हमें किसी का गुस्सा दिख जाता है। अब कोई हमारा अपना है, उसको गुस्सा आ रहा है, हम बोलेंगे बहुत गुस्से वाला है, उसके पीछे कारण क्या है? ये एम्पैथी, क्योंकि हम लैक करते हैं कई बार, इसलिए रिलेशनशिप खराब होते हैं। सिंपैथी से इंपॉर्टेंट एम्पैथाइज करना होता है किसी के साथ। तो आई थिंक अपने लाइफ पार्टनर को समझिए कि उनकी, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, दुखी हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो अगर एज अ लाइफ पार्टनर आप ये जानने में ही असमर्थ है, तो कहीं ना कहीं यू आर फेलिंग एज अ लाइफ पार्टनर। स्टूडेंट, अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है इस टाइम पे, तो थोड़ा अपनी हॉबीज़ वगैरह एंजॉय कीजिए, दोस्तों से मिलिए, एक ब्रेक ले लीजिए, कभी कभी बहुत अनिवार्य होता है। सेहत, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, जिनको कोई लंबा रोग है, क्रॉनिक रोग चल रहा है, थोड़ा ध्यान दें, अपना दवाई वगैरह टाइम से लें। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बनी है। जितना हो सके ना बहस से बचिएगा, क्योंकि कुछ लोग बहस करेंगे और आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। उपाय के स्वरूप में काली माता के एक बार कपूर सहित आरती करिएगा, और लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।